हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल विकास लोधी VPR में। आज का टॉपिक है हमारा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। देश की भाषा जब भी बात होती है तो अक्सर कुछ बातें चर्चा में आ जाती हैं, जैसे राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही चीज़ है, यदि नहीं तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, यदि राजभाषा है तो हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है आदि। आज के इस पोस्ट में हम यही चर्चा करेंगे कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। टॉपिक है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक व्यवहारिक जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्तर जो रहता है उसके माध्यम से देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी रूप में ढाला जा सकता है। हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हमारे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों हिंदी है। राष्ट्रभाषा एक स्वाभाविक तथा संस्कृति से उत्पन्न शब्द है और यह जनता की भाषा होती है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। हमारी हेडिंग या क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ऐसी भाषा जो समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो तथा देश के अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती हो, राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो किसी देश की राजभाषा ही राष्ट्रभाषा होती है, किंतु जाय हमेशा और पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ ही है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अतः राष्ट्रभाषा आम जन की भाषा होती है और किसी राष्ट्र के प्राय अधिकांश और बड़े भूभाग और जनसंख्या के द्वारा बोली और समझी जाती है। एक राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक आबादी न केवल रोज़मर्रा की भाषा होती है, बल्कि समूचे राष्ट्र में संपर्क भाषा का भी काम करती है। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है। यह राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद पर संपर्क की आवश्यकता भी होती है। वैसे तो किसी देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालीन हेतु एवं पूर्व ग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगें, तो वही राष्ट्रभाषा होती है। वास्तव में राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समस्त राष्ट्र की तत्वों को व्यक्त करने के साथ साथ समूचे राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जहां सैकड़ों भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को
राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। हमारी भारत सरकार है जो, उसके द्वारा हमारे संविधान में राष्ट्रीय स्वीकृति मिली हमारी 22 भाषाओं को, तथा उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऐसे में संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संपर्क भाषा का होना और भी आवश्यक हो जाता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। इसके लिए एक सरल, सहज और सर्वग्राह्य भाषा का होना आवश्यक है। हिंदी इस मापदंड पर खरी उतरती है। यह 11 राज्यों के साथ साथ संघ की राजभाषा है। इस तरह यह एक बड़े भूभाग और बहुत बड़ी जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। इसके साथ ही भारत के हर राज्य में थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे जो थोड़ी बहुत हिंदी बोल, लिख या पढ़ सकते हैं। भारत के हर राज्य में थोड़ी बहुत हिंदी बोलने वाले भी राज्य में कुछ लोग मिल जाएंगे। जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हिंदी को भी समझते हैं। राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं तो वहाँ के लोग भी हिंदी को समझते हैं। अपने बिहार में बिहारी भाषा बोली जाती है तो वह हिंदी से मिलती जुलती रहती है। यही वजह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने की मांग होती है। अब हमारा टॉपिक इसमें आगे रहेगा राजभाषा। राजभाषा हेडिंग रहेगी। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राज्य की कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजा और नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहते थे। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। इंडिगो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को तो पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह इंडिगो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करते हैं, यथा महाराष्ट्र मराठी में, गुजरात गुजराती में, पंजाब पंजाबी में आदि। राजभाषा क्या है, हम इसको समझेंगे कि राजभाषा क्या है। ये वास्तव में राजभाषा का शाब्दिक अर्थ ही होता है राजकाज की भाषा। भाई भाषा जो देश के लिए राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी देश या राज्य की मुख्य अधिकारी भाषा होती है जो समस्त राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। राजाओं और नवाबों के ज़माने में से दरबारी भाषा भी कहा जाता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक और स्वरूप होता है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा की शीला जी की आम जनमानस की भाषा होती है जिसे राज्य या देश की अधिकांश जनता समझती है या सामान्य बोलचाल में प्रयोग करती है। तो यह था हमारा राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, इसको हमने समझा है। आगे हम इसे सारणी के तौर पर भी समझेंगे। अब हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। एक तरफ हमें ब्रैकेट में राष्ट्रभाषा और दूसरी तरफ रखना है राजभाषा। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा, यह पूरे राष्ट्रभाषा में यह पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है।
राजभाषा राज्य विशेष की भाषा होती है तथा शासकीय सेवा व व्यवहार में आती है। राष्ट्रभाषा में सेकंड पॉइंट, राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही होती है और राजभाषा में किसी भी देश में राज्य भाषाएं कई हो सकती हैं। राष्ट्रभाषा के लिए अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज शब्द प्रयोग किया जाता है और राजभाषा के लिए अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त किया जाता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और यही राज्य कार्य की भाषा होती है। वही राष्ट्रभाषा एक स्वाभाविक तथा जन शक्ति से उत्पन्न शब्द है और यह जनता की भाषा होती है। तो हमने इसे सारणी के माध्यम से भी समझ लिया और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।